सिक्स्थ एग्जाम्पल है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले तो ये स्टेटमेंट समझो, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप से और बॉटम से क्या हो रहा है, ये टॉप ऑफ द मल्टी दो बिल्डिंग्स हैं, एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाली पीसी। तो ऊपर से हम अगर देख रहे हैं, कह रहे इस बारी देखो, पहले क्या होता था, जो भी देखने वाला पर्सन है वो नीचे होता था और फिर उसके साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। अब क्या हो रहा है, जो भी देख रहा है ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो ऊपर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे कोई है और वो देख रहा है, इस 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप पे भी देख रहा है और बॉटम पे भी देख रहा है। और ये एंगल कौन से होते हैं, ये वाले ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, तो अगर ये नीचे, ये जो 8 मीटर बिल्डिंग के नीचे देख रहा है तो ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर इसके टॉप पे देख रहा है तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दो दिए हुए हैं। तो मैंने अभी आपको कराया हुआ और आपने छोटी क्लासेस में किया, पैरेलल लाइन के ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है और ये जो एंगल सेम होते हैं, तो वही किया हुआ। ये जो अगर 45 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 45 है, अगर ये 30 है तो ये 30 है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स ये ढूंढना, दोनों बिल्डिंग्स के अंदर बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये दिया हुआ इन्होंने। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, ठीक है। और फिर हम इसको, और अगर ये ढूंढेंगे तो वही वैल्यू बी डी की होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं tan 30। ये पहले ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी बी डी, तो इसमें अगर tan 30 करना है तो कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, पी डी ओवर बेस कितना, बी डी, ठीक है, पी डी ओवर बी डी। और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो इससे हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो, ये ऊपर चला गया और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी डी की वैल्यू जो होगी वो होगी पी डी √3, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो अभी हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, बी डी की, पी डी √3, ठीक है। ये भी हम एक साइड पे लिख देते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये कल आगे चल के काम आएगा, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, पी ए सी, ये वाला बड़ा वाला, पहले ये देखा हमने पी बी डी, अब पी ए सी। अब इन ट्रायंगल पी ए सी, इसमें tan कितना है, 45। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, लेकिन पहले परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर इस केस में कितना है, पी डी प्लस डी सी, ठीक है, पी डी प्लस डी सी, ये परपेंडिकुलर हो गया। और बेस कितना, ए सी, बेस है ए सी, ठीक है। और ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पी डी जो है, पी डी प्लस डी सी की वैल्यू भर देते हैं। पी डी प्लस डी सी की वैल्यू कितनी थी, 8, ठीक है। ए सी इधर चला जाता है ऊपर, इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए सी की वैल्यू ये आ गई, पी डी प्लस 8। तो अब एक ये आ गई, और ए सी जो है यहाँ पे मैंने लिखा था बी डी के बराबर, आपको पता है, तो ये बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू पी डी प्लस 8। एक ये आ गया और दूसरा बी डी ये है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों बी डी, दोनों साइड पे बी डी है, तो जो दूसरी साइड है वो इक्वल होती है। तो पी डी √3 इज इक्वल टू पी डी प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 को उधर रहने दो, ठीक है, और पी डी को इधर ले आओ। 8 इज इक्वल टू पी डी √3, इधर आके ये माइनस हो जाएगा पी डी। अब पी डी कॉमन आ गए, अंदर क्या रह जाएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब पी डी की वैल्यू क्या आएगी, इसको नीचे ले जाओ, पी डी इज इक्वल टू 8 ओवर √3 - 1, ठीक है। अब ये टर्म आ गई, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना होता है ना, तो एक ही टर्म के साथ हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। और डिवाइड करना हमने इससे, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाए, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा कट जाता है, 1 नहीं आता। तो इसलिए हमने करना रैशनलाइज। देखो ए ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आता है,
√3 + 1 ये आ जाएगा ओवर इसका क्या आ जाएगा ए स्केयर इसका स्केयर हो गया √3 माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा ये 3 - 1 2 आ गया और ऊपर है 8 √3 + 1 ये है, तो ये 2 4 ज़ा 8 आ गया, आंसर आ गया 4 √3 + 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आंसर आ जाएगा पी डी का। पी डी ये था। ठीक है, पी डी में क्या करना है डी सी प्लस करना है, तब पी सी बनेगा। पी सी क्या है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट कैसे डी सी कितना था 8, तो 4 ये जो है पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे +8 कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको 4 √3 + 4 ये इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया मैंने +8 4 और 8 12 आ गया, फिर आ गया 4 √3 इसमें कॉमन निकल गया 4 और अंदर क्या रह जाएगा √3 + 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकल आई और ए सी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अदर बिल्डिंग वो भी सेम है। ठीक है, क्योंकि ए सी = पी सी है तो वो भी सेम, इसका भी आंसर यही है। ठीक है।